हम तो चले थे अकेले ही जानिबे मंजिल, लोग आते गए करवा बनता गया। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। ये ज़रूरी नहीं कि बेटे से ही नाम रोशन हो, हमारे नबी का चला खानदान बेटी से। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। ये ज़रूरी नहीं कि बेटे से ही नाम रोशन हो, हमारे नबी का चला खानदान बेटी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और मैं सचिन शांडिल्या सिद्धांतवादी आपसे रूबरू हूँ एक अजीबोगरीब कहानी के साथ। एक ऐसे शख्स की शख्सियत से आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूँ जिसकी उज्जवल कीर्ति लगातार दिन प्रतिदिन इतिहास गढ़ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुजरात के बड़ोदरा में जन्मी निशिता राजपूत। निशिता राजपूत जी की कहानी से मैं आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूँ, जो अपने कर्मों से इतिहास बना रही है। निशिता राजपूत जब 10 साल की थी, 10 वर्ष की उम्र में ही जब वो विद्यालय में पढ़ने के लिए जाती थी, उस वक्त एक लड़की का नाम पैसे के अभाव में काट दिया गया, यानी फ़ी न भरने की वजह से उसका नाम काट दिया गया। उसी समय यही घटना उसके दिल को झकझोर दी और उस समय ही वह प्रतिज्ञा कर ली कि हम जो लाचार लड़की है, जिनको कोई सहारा नहीं है, वैसे बेसहारा की मदद करके हम लड़कियों को शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। शुरुआत में पहली बार उन्होंने 1 से 51 लड़कियों का एडमिशन करा करके, उनका फ़ी भर करके और भी किताब की सुविधा दिला करके उनका एडमिशन कराया, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित की और इस तरह से उनका काम जो है सो आगे बढ़ता गया। और अपने काम में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अनेकों जगह लोगों से सहयोग मांगने के लिए अनेकों दरवाज़ा को भी खटखटाया। कुछ लोग थे जो सहयोग भी किए और कुछ लोग आलोचना भी किए, कुछ लोग उनको नज़रअंदाज भी कर दिए, लेकिन उन्होंने रोकने का प्रयास नहीं किया। वो लगातार आगे बढ़ती रही और उनके साथ उनके पिता गुलाब सिंह राजपूत जी हमेशा साथ दिए और ये मिशन उनका था कि हम जितनी भी लड़कियां हैं जो असहाय है, लाचार है, जो गरीब है, मुफलिसी की वजह से जो नहीं पढ़ पा रही हैं या किसी भी कारण से जिनको पढ़ाई में रुकावट आ रही है, उनको हम मदद करेंगे और उनको शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। और यही मिशन लेकर के वो आगे बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते आज लगभग 35,000 लड़कियों का एडमिशन करा चुकी है और 35,000 लड़कियों का बाकायदा एडमिशन ही नहीं बल्कि फ़ी भर करके कॉपी किताब की व्यवस्था करा करके उसको शिक्षित करा चुकी है। इस काम को करने के लिए अनेकों जगह से इनको डोनेशन भी मिला, अमेरिका से भी डोनेशन मिला है। 3 करोड़ 85 लाख रुपया अभी तक इन्होंने अपने इस काम के लिए इकट्ठा कर चुकी है। मशहूर कथावाचक हिंदुस्तान के जो हैं संत श्री मुरारी बापू जी, उन्होंने भी अपने फंड से 25,000 रुपये का अनुदान दे करके इस काम में निशिता राजपूत जी की मदद की और निशिता राजपूत जी लगातार लड़कियों को शिक्षित करा रही है और पढ़ा रही है। इसके साथ साथ जो लोग मजबूर हैं, जो किसी वजह से जिनको बुजुर्ग जो हैं जिनको कोई मदद करने वाला नहीं, ऐसे बुजुर्गों को 2 से 4 बुजुर्गों को अभी तक टिफ़िन की व्यवस्था करा चुकी है और उनको खाना समय से खिलाने का व्यवस्था करा रही है। अपनी शादी में अनावश्यक खर्चों में कटौती करके वो 2 से 51 लड़कियों का फ़ी भरी है और उनको पढ़ने के लिए किताब कॉपी मुहैया कराई है। इसके अलावा 21 लड़कियों के नाम से 5-5 हज़ार रुपये का फिक्स डिपॉजिट करा चुकी है। इस तरह से लड़कियों को शिक्षित करने के लिए हमेशा उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहती है और इस काम में मदद करने के लिए उनके साथ में अमेरिका से भी डोनेशन आता है और भारत से भी जो लोग पूंजीपति हैं, जो लोग हैं जिनको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहिए, वे लोग उनकी मदद लगातार करते रहते हैं और यही सच्चाई है। कहा गया है कि हम तो चले थे अकेले ही जानिबे मंजिल, हम तो चले थे अकेले ही जानिबे मंजिल, लोग आते गए करवा बनता गया। तो निशिता राजपूत जिस समय इस काम में आगे बढ़ी, इस काम में हाथ बढ़ाने के लिए, लाचार बेबस मजलूम लड़कियों को शिक्षित कराने के लिए जब पहला कदम उठाई, उस वक्त लोग मदद करने के लिए नहीं थे, लेकिन लोगों की आलोचना की परवाह किए बगैर उन्होंने काम को आगे बढ़ाते रहा और आगे चल दी और आज देश ही नहीं विदेश से भी उनको मदद दी जा रही है और वो अपने काम में आगे बढ़ रही है और यही सच्चाई, निशिता राजपूत यही काम करके इतिहास गढ़ रही है। यानी भारत में एक ऐसी लड़की है
जो अभी तक लगभग 35,000 लड़कियों को शिक्षित करा चुकी है और 204 बुजुर्गों को टिफिन की व्यवस्था करा चुकी है और 21 लड़की के नाम से 5-5 हज़ार रुपया फिक्स डिपॉजिट भी करा चुकी है, ताकि उनको आगे चल के उनकी शादी के अवसर पर कुछ बड़ी रकम के साथ में मदद मिल सके। और यही सोच के साथ में लड़कियों को समृद्ध बनाने के लिए निशिता राजपूत लगातार काम कर रही है। तो सबसे पहले तो बधाई है उस लड़की को जिन्होंने अपनी मानसिकता की वजह से अनेकों लगभग 35,000 लड़कियों को शिक्षित कराने का प्रयास की और करा भी रही है, तो बधाई के पात्र हैं। और यही सच्चाई मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और हर प्रकार के अपडेट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।